5 सितंबर 2024 का मैं अखबार पढ़ रहा था, दैनिक भास्कर का। उसमें एक खबर छपी थी। पहले वो खबर आप लोग देख लो, मैं साइड स्क्रीन में डाल देता हूं खबर। बॉयफ्रेंड के साथ पकड़ी गई 2 बहनों ने खाया जहर, एक की मौत दूसरी गंभीर, सूने घर पर मिलने पहुंचे थे प्रेमी। ये छत्तीसगढ़ के जांजगीर चांपा जिले की खबर है और ये जो मामला है सिटी कोतवाली थाना क्षेत्र का है। दैनिक भास्कर में जो खबर छपी है उसके अनुसार लड़की के माता पिता काम पर गए थे, तो लड़कियों ने अपने बॉयफ्रेंड को फोन करके घर पर मिलने के लिए बुलाया था, जब लड़कियों के माता पिता घर पर नहीं थे। तो उस दौरान ऐसा होता है कि जो मोहल्ले के लोग होते हैं, मोहल्ले के लोग देख जाते हैं कि भाई लड़कियां अकेली हैं और लड़के मिलने आए हैं, तो मोहल्ले के लोग उस घर को चारों तरफ से घेर लेते हैं और लड़कियों के माता पिता को सूचना देते हैं कि भाई फला फला लड़के आपके घर पे आपकी गैर मौजूदगी में मिलने के लिए आए हैं। ऐसा सिचुएशन क्रिएट किया जाता है कि लड़कियों को कहीं ना कहीं शर्मिंदगी महसूस होती है और वो जहर खा लेती हैं। दोनों लड़कियां जहर खा लेती। एक लड़की की उम्र जो अखबार में छपी उसके अनुसार 20 साल और एक की उम्र 17 साल बताई जा रही है। जो लड़के हैं, दोनों लड़के वो 24-24 साल के लड़के हैं। मैं वाह छत्तीसगढ़ पुलिस इसलिए बोल रहा हूं कि जिस भी अधिकारी ने इस केस की विवेचना की है वाकई वो काबिल तारीफ है। लड़कों को आत्महत्या के लिए उकसाने के आरोप में गिरफ्तार किया जाता है और उनको जेल भेज दिया जाता है, जिसमें शायद एक लड़का आदिवासी है। लड़कियां लड़कों को खुद फोन करके बुलाती हैं जब लड़कियों के माता पिता घर पर नहीं होते। उसके बाद भीड़ उस घर को घेर लेती है जिस घर में लड़के रहते हैं। दैनिक भास्कर जो अखबार है उसके अनुसार पुलिस को भी बुलाया जाता है जब लड़के अंदर रहते हैं। पुलिस के रहते लड़के घर से बाहर निकलते हैं और पुलिस लड़कों को थाने जाती है। तो लड़कों को कितना समय मिल गया कि वो लड़कियों को उकसा सके कि भैया तुम लोग सुसाइड कर लो। लड़के क्यों चाहेंगे कि लड़कियां सुसाइड कर लें? आप बताओ, क्या लड़के चाहेंगे कि लड़कियां सुसाइड कर लें? मतलब हमारे पुलिस का जो छत्तीसगढ़ पुलिस का दिमाग आजकल कहीं और दौड़ रहा है। मतलब उनको समझ में नहीं आ रहा है कि किसी केस की विवेचना कैसी करनी है, क्योंकि इनको महादेव सट्टा और गांजे में इनका ध्यान सबका उसी में लगा हुआ है। ये मामले को रफा दफा करना चाहते हैं जल्दी से जल्दी। वो 2 फंस गए बेचारे और लंबे समय के लिए फंस गए ना। वो चार्जशीट पेश होने में 90 दिन का समय लगेगा। 90 दिन के लिए तो वो बुक है, जेल में लड़ गया। ठीक है। अच्छा, जब भीड़ उस घर को घेर लेती है, लड़की के माता पिता को बुलाती है, तो क्या भीड़ दोषी नहीं है? क्या वो समाज दोषी नहीं है जो लड़कियों को शर्मिंदगी का एहसास कराता है? क्या वो जिम्मेदार नहीं है? आखिर पुलिस ने आर्टिकल 21 जो हमारे संविधान ने हर नागरिक को एक मौलिक अधिकार दिया, निजता का अधिकार, क्या लड़कियों की निजता का हनन उस केस में नहीं हुआ? क्या पुलिस ने इस पहलू से जांच की उस केस की? हमारा भारत का कानून ये कहता है कि भले 10 गुनाहगार छूट जाए पर एक जो बेगुनाह है उसको सजा नहीं होनी चाहिए। भाई लड़कियों ने मिलने के लिए बुलाया, लड़के आए, लड़कियों के घर आए उनसे मिलने के लिए। अब यदि लोगों के द्वारा एक भय का वातावरण बनाया वहां पे जा रहा है और कहीं ना कहीं लड़कियों को शर्मिंदगी का एहसास कराया गया, कहीं ना कहीं गांव समाज की तरफ से अपशब्द भी बोले गए होंगे, तो उन बेचारी लड़कियों ने भय के मारे, लोक लाज के मारे कहीं ना कहीं जहर पी लिया होगा। और उसमें से जिस लड़की की उम्र शायद 17 साल बताई जा रही है अखबार के माध्यम से, और मुझे लगता है कि 17 साल
जो लड़की की उम्र बताई जा रही है, कहीं ना कहीं ये भी जांच का विषय है कि लड़की बालिग है कि नाबालिग है। ये भी एक जांच का विषय हो सकता है। जो 2 लड़के हैं उनके सामने भी पूरी जिंदगी पड़ी है, 24 साल के लड़के हैं। इस दृष्टिकोण से भी जांच की जानी चाहिए कि कहीं ये केस ऑनर किलिंग का तो नहीं है, कहीं ये केस मॉब लिंचिंग का तो नहीं है, और निजता का हनन का जो मामला है जो पुलिस ने दर्ज नहीं किया है वो तो कम से कम दर्ज होना ही चाहिए। क्योंकि साफ साफ इस प्रकरण में अखबार के माध्यम से जो खबर निकलकर सामने आ रही है उसमें साफ साफ ये दिख रहा है कि गांव वालों ने उस घर को घेरा हुआ था और कहीं ना कहीं एक डर और भय का वातावरण वहां पर तैयार किया गया। तो जो इसके दोषी हैं, जो इसके दोषी हैं उनके खिलाफ भी कठोरतम कार्रवाई की जानी चाहिए। एक नागरिक के, यदि एक भारतीय नागरिक के मौलिक अधिकार का यदि हनन हुआ है तो उसकी रक्षा करना पुलिस का काम है। और मैं अब हमारे समाज के जो युवा नौजवान हैं उनको भी एक संदेश देना चाहता हूं कि भैया, यदि कोई लड़की आपको फोन करके बुलाती है अकेले में, घर पे कोई नहीं है, तो कृपया न जाएं, क्योंकि ऐसे हादसे कभी भी हो सकते हैं और आप नप सकते हो। क्योंकि एक लड़की यदि मुसीबत में पड़ती है तो उसके लिए सारा समाज खड़ा हो जाता है, लेकिन यदि किसी लड़के के ऊपर मुसीबत आती है तो कोई भी समाज व्यक्ति आपके साथ खड़ा नहीं होता, आपके परिवार को छोड़ के।